अगर आपको हम कहें कि नीतीश कुमार और भाजपा में दोस्ती नहीं होगी तो आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि सियासत में सब कुछ संभव है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपनी रणनीति बदली है, उस रणनीति को देखने के बाद स्पष्ट नज़र आता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं एक नया अपना जो रास्ता है वो अपना लिया है। और नीतीश कुमार के लिए खास करके अगर कहा जाए तो जदयू के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के पुनर्मिलन की सारी जो कवायतें थी, जहाँ सारे जो मुद्दे थे, उन सारे मुद्दों से पर कहीं ना कहीं राख डाल दिया गया है। और ऐसी स्थिति में अब बिहार भाजपा एक नए तेवर और कलेवर के साथ अपना काम करेगी। आपको पता है कि पिछड़ों को लेकर के जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं और पिछड़ा वोट बैंक पर सबकी नज़र है, वहीं आपको बता दें कि पहले भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता था कि वो यादव वोटरों को अपने तरफ कर लेगी और नीतीश कुमार मुस्लिम वोटरों को अपने तरफ कर लेंगे तो बिहार सहित देश में एक बेहतर परिणाम दिया जा सकता है। हालांकि सबसे ज़्यादा फोकस भारतीय जनता पार्टी ने बिहार पर किया है और एक नए कलेवर के साथ बिहार भाजपा में कई बड़े परिवर्तन होते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां आपने देखा कि यादवों पर भरोसा करते हुए 2019 के चुनाव से पहले, या कहा जाए तो 2015 के चुनाव से ही लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से यादवों पर भरोसा किया गया और पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए नित्यानंद राय। उसके बाद बिहार का प्रभार भी दे दिया गया भूपेंद्र यादव को। ये साफ बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस है वो ओबीसी के 15% वोटरों पर है, जिसमें से अधिकांश वोटरों को अपने तरफ करने का और हिंदुत्व का गोली चुसा करके उसे अपने पाले में रखने का प्लान है। लेकिन अचानक से ये सब कुछ बदल गया। जिस तरह से भूपेंद्र यादव को हटा करके विनोद तावड़े को प्रभार दिया गया, वो बता रहा था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का फीडबैक है और उस फीडबैक के हिसाब से वो काम करना शुरू कर रही है। यही नहीं, आपको पता है कि जहां ओबीसी में बड़ी विभाजन की तैयारी चल रही थी और बड़ा विभाजन लगभग हो चुका था, एक बड़ा वोट बैंक जो यादवों के पास था उससे परेशान कहीं ना कहीं लौकुश समाज नज़र आ रहा था। और ये बातें कहीं ना कहीं विनोद तावड़े समझ गए थे। उन्होंने पूरी ज़मीनी हकीकत और फीडबैक के आधार पर फैसले लेने शुरू कर दिए। और अब तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जिस तरह से उन्होंने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व से पहल किया, वो इसका संकेत है कि कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति अब बदलने लगी है। ये एक मामला कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए भी निश्चित रूप से अब चिंताजनक है और कहीं ना कहीं टेंशन में डाल दिया है। अगर आप गेम समझते हैं तो समझिए कि भाजपा की नई चाल ने नीतीश कुमार को पूरी तरह से चित कर दिया है और पूरी बाजी पलटने की तैयारी है। पहले यादव वोट बैंक पर निशाना साधा, जिसमें भाजपा फेल हो गई। अब गैर यादव पिछड़ी जातियों पर फोकस आप समझ सकते हैं कि करने के पीछे क्या रणनीति क्या है। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों को डैमेज किया जा सकता है। सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बना करके भाजपा ने कहीं ना कहीं लौकुश का हितैषी होने की बात कही है और इस वोट बैंक पर उसकी नज़र भी थी। उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से कुशवाहा समाज को जगाया और ये दर्शाने का कोशिश किया कि अब तक 17 सालों में या फिर कहा जाए 32 सालों में दोनों भाई ने मिल करके कुशवाहा समाज के हक हुकूक को लूटा है। इन सारी बातों को लेकर के अब भाजपा पूरे जोश में आगे बढ़ना शुरू कर चुकी है। और ख़ास करके हम लगातार आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से सम्राट चौधरी जो अपनी स्पष्ट शैली के लिए और अक्खर स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, उसको सामने करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार से कोई भी समझौता करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। अगर देखा जाए तो पिछले प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव बिहार के 8 साल कार्यकाल में रहे। 2014 से 2022 तक उनका कार्यकाल रहा। इस दौरान कई खट्टे मीठे अनुभव भी हुए। भाजपा का जो राजद के कोर वोटरों में सेंधमारी थी, जिसको कहीं न कहीं भजाने में भूपेंद्र यादव पिछड़ गए। यादव नेता के तौर पर स्थापित करने की जो उनकी कोशिश थी, उस कोशिश में वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं भोगना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के बैसाखी के सहारे ही चली आ रही थी। बिहार में नीतीश का साथ भी भाजपा को कमज़ोर कर रहा था और ये बातें विनोद तावड़े समझ गए थे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने एक बड़ा फैसला लिया और भूपेंद्र यादव को हटाकर विनोद तावड़े को कमान दिया और कमान सौंपते ही ये बातें
पूरी तरह से फैल गई थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही है वो स्पष्ट कर रही है कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से अपने पाले में लाने की बात चल रही थी। लेकिन इस अंदेशे पर, इस कयास पर पूरी तरह से विराम लग गया और इस विराम ने स्पष्ट कर दिया कि विनोद तावड़े की सोच अलग है और विनोद तावड़े ने भी स्पष्ट घोषणा कर दी कि नीतीश के साथ भाजपा कभी नहीं आएगी। तावड़े ने एक तरह से जदयू से पुनर्मिलन के सारे रास्ते बंद कर दिए। इसके साथ साथ वो जिला में प्रवास करने लगे और आम कार्यकर्ता से मुलाकात करने लगे। इसके बाद मात्र 6 वर्ष भाजपा के साथ रहे कुशवाहा जाति के सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना भी एक बड़ा रिस्क था। इस रिस्क को भारतीय जनता पार्टी ने लिया और विनोद तावड़े ने इस पर मुहर लगाई। इसके साथ आपको बता दें कि बिहार में कुर्मी और कुशवाहा की राजनीति पूरी तरह से अब खुल करके सामने आ गई है। यह जदयू का कोर वोटर हुआ करता था, जिसमें सेंधमारी पहले उपेंद्र कुशवाहा ने की। उपेंद्र कुशवाहा ने कुशवाहा समाज को यह एहसास करा दिया कि कहीं ना कहीं अब उनके अधिकारों की रक्षा नीतीश कुमार के साथ रह करके नहीं हो सकता है। अभी तक लवकुश समीकरण पर नीतीश कुमार की पकड़ बताई जाती है, लेकिन जदयू से आरसीपी सिंह और भूपेंद्र कुशवाहा के अलगाव के बाद भाजपा के लिए इस वोट बैंक में सेंधमारी करना आसान नजर आने लगा। इस अवसर को भारतीय जनता पार्टी ने भुनाने का पूरा प्रयास किया और सम्राट के जरिए भाजपा इस अवसर को अपने पक्ष में करने की ठान चुकी है। जैसा कि पार्टी के रणनीतिकार बता रहे थे और भीतर खाने में चर्चा भी चल रही है कि सम्राट की ताजपोशी ही इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी का एक नया अवतार सामने आया है। यादवों को छोड़ करके, या कहा जाए तो गैर यादवों को छोड़ करके, बाकी के जितने भी अति पिछड़ा और पिछड़ा जाति के समाज के लोग हैं, नेता हैं, या उस समाज के आम जन हैं, उन सभी लोगों को एक सपना जरूर भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है और यही सपना आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो मास्टर की है वो साबित होने जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी और विनोद तावड़े का ये संयोग, और इस संयोग में सम्राट चौधरी का प्रदेश का कमान मिलना कितना सफल होता है। एक तरफ जहां आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खड़े हैं, वहीं दलित वोटरों को लेकर के चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस भी खड़े हैं, तो तीसरी तरफ यादवों और जो बचे खुचे कुशवाहा समाज के और कुर्मी समाज के लोग हैं, नीतीश कुमार के साथ जो रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, उनके विरोध में कितना बड़ा वोट बैंक खड़ा कर पाती है। अगर ऐसा संभव हुआ तो विनोद तावड़े कहीं ना कहीं बिहार में एक नए राजनीतिक धारा और ध्रुवीकरण का काम कर सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि ये रिस्क भारतीय जनता पार्टी को कितना फ़ायदा पहुंचाता है, विरोधी को कितना नुकसान पहुंचाता है, या फिर एक कयास तक ही सीमित हो जाता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।